सबसे अद्भुत भेंट जो किसी भी इंसान को अब तक मिला है वो उसका अपना शरीर है ना? इसीलिए इसके साथ विशेष सम्मान के साथ बर्ताव होना चाहिए और दूसरों के शरीर को भी उतने ही सम्मान के साथ देखना चाहिए। और मन एक उपहार ही नहीं है, एक चमत्कार है। तो अपने मन के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, दूसरों के मन के साथ भी सम्मान से पेश आना चाहिए। मैं सामाजिक सद्भाव की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामंजस्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास केवल दो साधन हैं। अगर आप इस अस्तित्व को जानना चाहते हैं, आपका शरीर और आपका मन, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो आप इनका इस्तेमाल जाल की तरह कर सकते हैं या फिर एक संभावना के रूप में कर सकते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल संभावना के रूप में करना चाहते हैं तो एक आसान तरीका यह है अपने आसपास की हर चीज को दिव्य रूप में देखना। आप जानते हैं, हमेशा चाहे वो पुरुष, महिला या बच्चा हो, या यहां तक कि वो एक गाय, गधा, एक चट्टान या पेड़ हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने मन को इस तरह तैयार करना कि यह आपके जीवन में कोई समस्या न बने। अपने मन को जीवन के ऊंचे आयामों की संभावना के रूप में विकसित करना कि वह प्रत्येक वस्तु को हमेशा दिव्य रूप में देखे। दिव्य का मतलब आपसे ऊपर कुछ। जिस पल मन ये सोचता है कि वो सबसे ऊपर है, वो अहंकारी हो जाता है, वो बाधा बन जाता है। तो आपको करना चाहिए सिर्फ शारीरिक रूप से ऐसा करना नहीं। जब आप किसी को देखें तो भाव से झुकना। ये बहुत जरूरी है कि आप ये अनुशासन अपनाएं। सरल अनुशासन ये है कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात मत कीजिए जो आपके सामने नहीं है। पता है इससे कितनी ऊर्जा बचेगी? अगर उनके बारे में बात करनी है तो उन्हीं से कीजिए, इस इंसान के बारे में उस इंसान से नहीं। अगर कोई इंसान वास्तव में समस्या है तो एक जिम्मेदार तरीके से उस स्थान पर बात कीजिए जहां समाधान निकल सके। लेकिन हमारी रुचि भीतर की संभावना में है, इसलिए हम अपनी ऊर्जा किसी ऐसी चीज में बर्बाद नहीं करेंगे जो न तो हमसे और न ही हमारे सामने मौजूद व्यक्ति से संबंधित है।